वेब डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है। वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूरी है अपने मशीन में सेटअप करना अगर आप वेब डेवलपर जर्नी के लिए निकल रहे हो तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको सेटअप करनी होती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज कर सकते हो, लाइनक्स यूज कर सकते हो, विंडोज यूज कर सकते हो। विंडोज में भी आजकल लाइनक्स के सारे फीचर्स आ गए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आप लाइनक्स यूज करते हो तो आपका हाथ थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा, स्क्रिप्ट ज्यादा आसानी से चल जाएंगे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट से होते हुए भी मेरा बायस थोड़ा ज्यादा है लाइनक्स की तरफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैक ही होना चाहिए कि ओ भाई बिना मैक के आदमी वेब डेवलपर नहीं बनता है। जब पैसे आएंगे मैक आ जाएगा। अभी आपके लिए जरूरी है कि आप इन दो में से लाइनक्स या विंडोज में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चुन लें जिसमें Node.js का सपोर्ट हो। दूसरी चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है कोड एडिटर। मतलब लिखने को तो नोटपैड पे भी लिख सकते हो लेकिन मजा नहीं आएगा लिखने में। अच्छा कोड एडिटर होता है तो सिंटैक्स हाईलाइटिंग होती है, बहुत सारा हेल्प मिल जाता है उसके साथ साथ। तो मैं यही बोलूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करो, वेब डेवलपर्स का फेवरेट है। कई सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको उसके साथ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहाँ डाल दूंगा कि कौन से प्लगइन्स यूज करने चाहिए वेब डेवलपर को विजुअल स्टूडियो कोड में। तीसरी चीज जो वेब डेवलपर बनने के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो है Node.js और npm। बिना नोड के कुछ और चलेगा नहीं। Node.js है क्या? एक सर्वर साइड प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको अपने डेव में चलाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करोगे, पैकेजेस आप चलाओगे, उन सबको चलाने के लिए चाहिए Node.js। चौथा है React.js। देखो आपको बनना है अच्छा वेब डेवलपर तो React.js तो आपको लगाना ही पड़ेगा। React.js की डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए हैं। React.js में स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप उसको इंस्टॉल किए बिना चला तो सकते नहीं हो। देखो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इतना सब कुछ सेटअप करने में बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत सारी पीड़ा हो रही है, तो आप कोड सैंडबॉक्स या रेप्लिट जैसे टूल्स भी यूज कर सकते हो। पहले सीख सकते हो रिएक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद ये सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन React.js आज के टाइम में इंस्टॉल करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप बहुत वायबल ऑप्शन नहीं रह गया है। लोग वाइट यूज करने लगे हैं बहुत ज्यादा, विच इज VITE। React.js में वाइट आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। आप ये भी चुन सकते हो कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ करना है, नहीं करना है, बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी रहते हैं। बट मेरा मानना है कि अभी अगर आप बिगिनर हो तो बेसिक रिएक्ट विथ वाइट शुरुआत करने के लिए काफी बढ़िया है। पांचवी चीज जो जरूरी है वो है गिट। देखो गिट क्या है? आप लिख रहे हो कोड और कोड में हमेशा होते रहेंगे चेंजेस, उसमें हो जाएंगे कहीं बग इंट्रोड्यूस, आपको जाना पड़ेगा वापस, आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा था, क्या किया था, और वो पूरी की पूरी एक वर्जन की हिस्ट्री बनती है कि हर बार हम क्या चेंजेस ला रहे हैं। जब हम सीखते हैं तो हम इन चीजों को नहीं सीखते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं असली जॉब में, बिना गिटहब के, बिना वर्जन कंट्रोल के काम होता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बिगिनर अपना गिट तो इंस्टॉल कर ही ले और एक आदत बना ले कि सारा का सारा कोड गिटहब पर पुश करे। क्यों? दो फायदे होते हैं। एक तो जब आप गिटहब पर पुश करते हो तो बाकी लोग देख पाते हैं आपका काम, तो प्रूफ ऑफ वर्क बनता है। दूसरा, कल को भगवान ना करे अगर मशीन खराब हो गई तो आपका सारा का सारा कोड, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लाउड में सुरक्षित है। एक और जो बड़ा फायदा होता है कि आप गिट यूज करना सीख जाते हो, आप मर्जिंग करना सीखते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो जब आप एक्चुअल जॉब में जाते हो तो आपके लिए एक फॉरेन टूल नहीं रह जाता। छठी चीज जो आपको चाहिए वो है क्रोम डेव टूल। देखो क्रोम डेव टूल्स तो क्रोम में ऑलरेडी रहते ही हैं, लेकिन आपको पता आना चाहिए कि कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कैसे नेटवर्क टैब देखते हैं, कैसे परफॉर्मेंस टैब देखते हैं। चलो परफॉर्मेंस टैब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती बिगिनर को, लेकिन ये नेटवर्क एलिमेंट्स, कंसोल, ये तीन चीजें तो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए और उनका यूज आपको बैक ऑफ द हैंड होना चाहिए कि तुरंत से क्लिक किया, तुरंत से खोलिया, तुरंत से देख लिया। तो जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो और कोई एरर आता है तो डिबग करने के लिए आपको ये डिबगर टूल्स चाहिए होते हैं। इन पर हाथ बैठाना भी बहुत जरूरी है। इसके पहले कि मैं तुम्हें अगला टूल बताऊं, ध्यान रखना कि तुम इसमें से कौन सा टूल अभी तक सेटअप नहीं की हो और मुझे वो कमेंट में बताते जाना। सातवीं चीज है ब्राउजर एक्सटेंशंस। इसके बारे में भी बथेरे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या चाहिए? आप अगर रिएक्ट काम कर रहे हो तो रिएक्ट डेवलपर टूल तो चाहिए ही, रिडक्स डेव टूल्स चाहिए ही, जेसन व्यूअर चाहिए और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस चाहिए। तो जब आप शुरू कर रहे हो काम, आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि जब वो कुछ यूज कर रहे हैं तो वो टूल आप भी ले लो। ब्राउजर एक्सटेंशंस काफी हेल्प करते हैं वेब डेवलपर्स को। आठवीं चीज है कमांड लाइन टूल। देखो कमांड लाइन टूल अगर आप लाइनक्स में हो तो ऑलरेडी आपके पास रहता है, और अगर आप विंडोज पे हो तो आप गिट बैश यूज कर सकते हो। लेकिन कई लोग कई सारा समय इस पे बिताते हैं, काफी फैंसी दिखाते हैं इसको, काफी फैंसी शॉर्टकट्स निकाल के रखते हैं इसके ऊपर, काफी प्यारे कलर्स यूज करते हैं। तो अगर आपका भी मन लगता है इन चीजों में तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगता है तो भी
क्लिक क्लिक करके चीजें थोड़े दिन बाद करना बंद कर दो। शुरू में गिटहब डेस्कटॉप यूज करना इज फाइन, शुरू में सब कुछ क्लिक करके GUI, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, करना इज फाइन। लेकिन जब आप बिगिनर से थोड़ा ऊपर जाने लगो तो CLI यूज करना शुरू कर दो, और CLI जितना यूज करोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उतने आप फास्ट हो जाओगे, क्योंकि कीबोर्ड पे काम आसान होता है, बार बार माउस से यहाँ वहां देखना, ऐसे करना मुश्किल पड़ता है। इसीलिए लोग CLI पे इतना जोर देते हैं, इसलिए नहीं कि आपकी 10x प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए कि आपको सोचना और करना बहुत आसान हो जाता है कीबोर्ड से। तो CLI टूल भी काफी जरूरी है, इंस्टॉल करके थोड़ा थोड़ा इसे यूज करना शुरू कर दो। 9वीं चीज है कम्युनिकेशन टूल। अब बोलोगे यार भैया वेब डेवलपमेंट सीख रहे, कहाँ से कम्युनिकेशन टूल ले आए? देखो, लेकिन जब काम करोगे, किसी टीम में, बड़ी टीम में जाओगे, तो लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन दो तरह से होती है। एक डेवलपर टीम में पहली कम्युनिकेशन होती है गिटहब के थ्रू, जहां आप कोड PR रेस करते हो, PR पे लिखते हो, PR में रिव्यू मांगते हो, वहां कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट से बातें करते हो, तो आप कोड के थ्रू बातें कर रहे हो। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है अपने टीम में समझना, बातें करना। जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि यार मैंने ये API बनाई है, तू बता इसको कैसे यूज करेगा, तुझे क्या क्या चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक टूल, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, Slack, गूगल, Gchat, जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक टूल जरूर से यूज कर लीजिए। यही नहीं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वो भी आप गिटहब पे भी यूज कर सकते हो, या ट्रेलो या आसना भी यूज कर सकते हो। इससे आप टास्क कम्युनिकेशन करते हो कि आज मैं ये कर रहा हूं, अगला काम ये है, इस वीक मैं ये करूंगा। तो जब आप बिगिनर से थोड़े से ऊपर पहुंचते हो तो आपको इन चीजों को यूज करने लगना चाहिए। और अगर आप अकेले खुद से भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी ट्रेलो, आसाना ये सब यूज करने से आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो भी PR सिस्टम बनाने से आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आप सोचोगे एक बार कि यार अभी तो मैं डेवलपर की तरह मैंने PR जनरेट कर लिया, अब मैं रिव्यूअर की तरह इसको देखता हूं। तो ये जो प्रोडक्टिविटी टूल्स है, ये कोडिंग टूल्स नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपर प्रोडक्टिविटी के लिए। 10वीं चीज है एक डेटाबेस सेटअप करो। देखो, जितना भी तुम वेब डेवलपमेंट बना रहे हो, तुम मॉक API से या ओरिजिनल API से ही बना सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको थोड़ा सा बैकएंड भी समझ में आने लगना चाहिए, थोड़ा सा डेटाबेस भी समझ में आने लगना चाहिए। तो कोई भी एक डेटाबेस, MySQL हो, MongoDB हो, आजकल तो सब कुछ क्लाउड पे मिल जाता है। तो आपको खुद से लोकल पे बहुत कुछ सेटअप करने की जरूरत भी नहीं है। आप एक क्लाउड पे एक डेव वर्जन रख लो, उसका बस आप लिंक ले लो, लेकिन सेटअप जरूर कर लो, ताकि आप अपना सर्वर अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रख पाओ, अपना डेटाबेस अपने कंट्रोल में रख पाओ। तो अगर ये 10 चीजें तुम सेटअप कर लेते हो और इनको रेगुलरली यूज करते हो, तो तुम बहुत ज्यादा जॉब रेडी हो जाते हो जब, और बहुत अच्छे डेवलपर बनते हो। ना कि ऐसे डेवलपर जो लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, बस उसी कोड एडिटर के भीतर उनकी पूरी की पूरी जिंदगी। क्योंकि असली डेवलपमेंट तो इतने सारे टूल्स, इतने सारी चीजों के साथ ही होता है। वीडियो अगर पसंद आया और इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो जरूर से कमेंट में बताओ कि तुम्हें इन 10 चीजों में से क्या चीज सबसे अच्छी लगी जो तुम नहीं कर रहे थे। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार यूट्यूब को बताओ कि तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मेरी टीम को मजा आ रहा है, तब ना हम अच्छा काम कर पाएंगे।